चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। हम इसमें निर्देशांक निकालना है, कोई भी चीज़ का उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आपको दूरी फॉर्मूला यूज़ होगा, देखते हैं। मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर आप लोग सवाल खुद करें। जैसे क्वेश्चन है, उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। मान लो आपको एक लाइन दे रखा है, ठीक है, ये ए है और ये बी। ए का वैल्यू मान लो आपको दे रखा है 1 और 7 और बी का वैल्यू दे रखा है 4 और बोल दिया ए और बी की दूरी निकालो। ए और बी की दूरी निकालो। तो इसमें दूरी फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना। जो दूरी फार्मूला होता है आपका इस तरीके से होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी क्या हमारा ए और बी है, ए और बी डाल देंगे। अंडर रूट अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट ओपन करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना, पहला वाला जो होगा वो आपका x1 होगा, दूसरा क्या होगा y1। ऐसे ही ये x2 और ये y2। ठीक है, क्लियर। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। पहले x2 मांग रहा है, हमने x2 की वैल्यू डाल दी है, माइनस है तो माइनस। x1 मांग रहा है, x1 की वैल्यू क्या है ए, स्क्वायर है तो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, माइनस है तो y1 मांग रहा है, y1 की वैल्यू क्या है 7, स्क्वायर है तो यानी फॉर्मूला जो कहेगा जो मांगेगा वही देना। बस आपको पता होना चाहिए कि x1 पहला वाला होता है, दूसरा y1, फिर ये x2 और ये y2। कोई दिक्कत। ए भी अपनी जगह रहेगा, अंडर रूट ब्रैकेट 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, स्क्वायर है तो 7 में से 2 गया 5, बड़ी डिजिट का आगे माइनस है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। ए भी अपनी जगह रहेगा, 3 को 2 बार खोला तो माइनस 5 को 2 बार खोलेंगे तो 25 आएगा खाली। क्यों? क्योंकि -5 गुना -5, 5 पंजा 25, और ये माइनस है और ये वाला माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ए बी इज इक्वल टू 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 ही होगा ना। 34 हमने डाल दिया, हो गया हमारा। 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पॉइंट लेते हैं। हमें दे रखा वैल्यू -5 और 7, उसके बाद दे रखा -1 और 3। तो सेम तरीके से मान लो 2 पॉइंट हम मान लेते हैं। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए का वैल्यू हमारा पहला यानी -5 और 7 हो जाएगा। अब बी का वैल्यू हमारा -1 और 3 हो जाएगा। पहला वाला x1 और ये y1 होगा, ये x2 और ये y2। तो सबसे पहले हम दूरी का फॉर्मूला डालेंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। साथ के साथ बोला करो जिससे कि याद हो जाए, दिक्कत ना हो बाद में। तो दूरी यानी हम किसका निकाल रहे हैं, ए और बी का निकाल रहे हैं ना। दूरी की जगह हम क्या डाल देंगे ए और बी। ये ए और बी हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं, आप पी क्यू भी डाल सकते हो, एक्स वाई भी डाल सकते हो। ठीक है, वो नहीं है, नाम कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। रूट है तो रूट डालोगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए तो ओपन करा। x2 मांग रहे हैं, x2 की वैल्यू क्या है -1, फिर माइनस मांग रहे हैं तो माइनस दिया। फिर x1 मांग रहे हैं, x1 की वैल्यू क्या है -5, 2 बार माइनस आ गया, समझ आ रहा है।
स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस फिर ब्रैकेट ओपन y2 मांग रहा है, y2 की वैल्यू 3 y1 की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर ए बी अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट -1 अपनी जगह रहेगा, माइनस माइनस प्लस यानी जब दो साइन एक साथ हो ना उसको कंपेयर करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपको दो साइन एक साथ दिखे, ये भी माइनस ये भी माइनस है ना, जब एक साथ कोई साइन दिखेगा तो समझ जाना उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 है तो 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 जाएगा 4, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो आंसर। पूछो कुछ पूछना है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस प्लस माइनस 5 में से एक गया तो 4 -4 को 2 बार खोलेंगे तो 16 ए बी इज इक्वल टू 4 और 4 को 2 बार खोलेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 है, दोनों को ऐड कर दो तो 16 और 16 को ऐड करके कितना होगा। अगर 32 का एलसीएम हो सकता है तो एलसीएम ले लो, ठीक है, जिसका एलसीएम हो जाए ले लिया करो। 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। एलसीएम क्यों लेते हैं, रूट से बाहर निकालने के लिए। जैसे इसका पेयर बन गया, ये रूट से बाहर हो जाए, जिस जोड़ा बनते जाएगा रूट से बाहर करते जाओगे। फिर इसका पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा। इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 2 दूनी 4 रूट में 2 है तो रूट में 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपको क्या दे रखा है, ए और बी। दूसरा क्या दे रखा है, -a और -b। ठीक है, तो वही सेम फार्मूला यूज़ करोगे, दूरी फार्मूला। दूरी फार्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। तो कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी कुछ भी दे दो, या डायरेक्ट सॉल्व करो। तो x2 ये पहला वाला x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। x2 का वैल्यू क्या है, माइनस है तो माइनस डाला। फिर x1 मांग रहा है, x1 की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर डाला। y2 की वैल्यू क्या है, माइनस है तो माइनस डाला। y1 मांग रहा है, y1 की वैल्यू b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पूछो यहाँ तक। अब माइनस माइनस तो a के आगे कुछ नहीं तो 1 कहलाएगा, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 कहलाएगा। तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 और 1 2b 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a। क्योंकि a 2 बार है तो 2a हो जाएगा। दोनों माइनस होता है, आंसर भी स्क्वायर है तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, -2b, स्क्वायर है तो ठीक है। 2 को 2 बार खोल दिया कितना आ जाएगा, 4। माइनस हट जाएगा ना, पता नहीं क्यों। तो -2 इंटू -2 2 बार खोल दिया, 2 दूनी 4, माइनस प्लस में आ जाएगा आंसर, इसीलिए। ठीक है, ऐसे a को 2 बार खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस -2 को 2 बार खोलेंगे तो 4, b को 2 बार खोला तो b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो कॉमन ले सकते हैं आ सकता है उसे कॉमन ले लें। देखो 4 इसमें भी 4 इसमें भी है, तो 4 को बाहर कर दो, रह जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रह जाएगा। तो 4 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 दूनी 4, 2 एकम। तो जिसका पेयर बना वो रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बना रूट के। तो ये दोनों का पेयर नहीं बनेगा तो रूट के अंदर रह जाएगा। इसका 4 का पेयर बन गया तो ये रूट के बाहर। हमारा आंसर हो क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, आपसे कह रहा है 2 बिंदु दे रखा है 0 0 और दूसरा क्या दे रखा है 36 और 15। इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है। इसको मान लो a, इसको मान लो b। ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। सेम तरीका सेम फार्मूला हमें यूज़ करना है इसमें। दूरी का क्या फार्मूला है भाई,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a और b हमारा ही रहेगा, दूरी की जगह क्या डाल देंगे, a और b। अब ब्रैकेट ओपन, x2 मांग रहा है, x2 की वैल्यू क्या है, 36 उसके बाद माइनस है तो माइनस, x1 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस y2 मांग रहा है, y2 की वैल्यू 15 माइनस, y1 मांग रहा है, y1 की वैल्यू 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, कोई दिक्कत। 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 36 को कितने बार खोलने के लिए कह रहा है, 2 बार। तो 36 को 2 बार लिख करके उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 6 6 36 हासिल 3, 6 3 18, 18 और 3 21, 3 6 18 हासिल 1, 3 3 9 और 1 6 8 1 9 2 1, कितना आ गया 1296। ऐसे 15 को करोगे आप, इसको हटा देते हैं, 15 गुना 15 5 75 हासिल 7, 15 कम 15, 15 और 7 22 तो कितना आ गया, कोई दिक्कत। तो ए बी तो अपनी जगह रह जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 6 11, हासिल 1 10 2 12, हासिल 1 2 2 4 और 1 5 1, तो 1521 आ गया। कितना आ गया, 1521 अब 1521 का अगर एलसीएम हो सकता है तो एलसीएम ले लो, 2 1 3 3 हो जाएगा, 3 4 4 5 9, यानी कट जाएगा, ये 3 से कटेंगे, इसका एलसीएम ले लो तो 1521 का एलसीएम ले लो, 3 5 15, 3 के पाड़े में 2 नहीं आता, इसको लेने से पहले 0, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3 2 बचा, 3 6 18 2 बचा, 3 9 17। अब किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, किसे 13 से कटेगा, 13 कम 13, 16 में से 13 कट गया, बचा 3, 13 3 39 और 13 कम 13। तो रूट से हटाने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाना पड़ता है, 3 3 का पेयर बन रहा है, निकाल देंगे, 13 का पेयर बन रहा है, इसको निकाल देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू 13 और 3 को गुना करेंगे, कितना होगा 39, हो गया हमारा आंसर। इसी क्वेश्चन में आपका अनुच्छेद 7.2 देखने के लिए कहेंगे, अनुच्छेद 7.2, इसका मतलब होता है कि वही आपको पेज नंबर 171 का 7.2 इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसमें देखना है क्या कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, 2 शहरों के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहे हैं, शहर ए शहर बी। तो जो 2 शहर हैं, पहले शहर का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, निर्देशांक दे रखा है 4 और 0, और दूसरा शहर है बी, इनका जो निर्देशांक दे रखा है 6 और 0। इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो दूरी फार्मूला सबसे पहले डालोगे, क्या दूरी फार्मूला भी लड़को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो a और b का दूरी निकालना है, तो a और b डाल देंगे यहाँ पे। x2 मांग रहा है, x2 की वैल्यू क्या है 6, x1 मांग रहा है, x1 की वैल्यू क्या है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 मांग रहा है, y2 की वैल्यू क्या है 0, y1 मांग रहा है, y1 की वैल्यू क्या है 0, और सवाल में स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ए बी इजल टू रूट अपनी जगह रहेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 0 में से 0 गया तो 0 रहेगा, स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। पूछो यहाँ तक कुछ पूछना है, चलो ठीक है। 2 को 2 बार खोलेंगे तो 4, और 0 को 2 बार खोलेंगे तो 0, कोई वैल्यू नहीं। तो ए बी इजल टू अकेला क्या रह जाएगा 4, और 4 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 का जोड़ा बन गया हमारा। तो दैट मीन्स पेयर बनते ही क्या हो जाता है, रूट से बाहर। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस सवाल के आपके 2 आंसर हैं, ठीक है। इसी के साथ सवाल फिनिश होता है।